अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम मौलाना फजल रहमान की एहतजाजी तहरीक जो नए सिरे से मौलाना नई तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और अपोजिशन जमातों की जो रहबर कमेटी थी, अपोजिशन तो टूट गई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी छोड़कर चले गए या मौलाना ने उनको फारिग कर दिया, निकाल दिया अपने इत्तेहाद से। लेकिन 6 जमातें रह गई हैं, ANP भी निकल गई है दायरे। और इन 6 जमातों को फिर से मौलाना ने एक्टिव करना शुरू कर दिया है। और आज 6 जमातों का इजलास बुलाया गया था अकरम दुरानी की रहायशगाह पर। मैंने ब्रीफिंग तो अकरम दुरानी की लाइव दिखाई थी, लेकिन जो 6 जमातों का इत्तेहाद है, इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस हुई हैं, इस पर आज बात करूँगा कि अपोजिशन की जमातें क्या करने जा रही हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ क्या रिश्ता बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, मज़ीद किन जमातों को इसमें शामिल किया जा रहा है, इस इत्तेहाद में नई जमातों को किस किस को शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जमात इस्लामी के हवाले से भी बातें हो रही हैं, सवालात उठाए जा रहे हैं कि जमात इस्लामी को क्यों दावत नहीं दी जा रही। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। और जो शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया है नई तहरीक का, आज रबर कमेटी ने 9 जमाती रबर कमेटी अब 6 जमाती रबर कमेटी बन गई है। इसमें डिटेल में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश यही होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहे। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर दें। तो व्यूअर्स, आज 6 जमातों का इजलास बुला लिया गया और रबर कमेटी का। इसमें बड़ा इंकशाफ में आपको जो हुआ है मेरे सामने, वो आप भी हैरान रह जाएंगे कि मौलाना फजल रहमान ने तो ये कहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ मुशावरत नहीं की आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर। लेकिन जब मैंने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से ये बात मालूम की कि आप लोगों ने क्यों मौलाना को एतमाद में नहीं लिया, जबकि मौलाना आपको आज़ादी मार्च में मुसलसल आपके साथ मुशावरत में रहे, आपको साथ लेकर चलते रहे, जितने भी फैसले जो भी फैसले किए मौलाना ने, मार्च लेकर आने से लेके मार्च ख़त्म करने तक आप लोगों के साथ मुशावरत जारी रखी मौलाना ने। लेकिन आप लोगों ने क्यों मुशावरत नहीं की? तो फ़रहतुल्लाह बाबर और नैयर बुखारी उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है। फ़रहतुल्लाह बाबर ने कहा कि हम मौलाना फजल रहमान की जमात को फ़ोने करते रहे, अकरम खान दुरानी को उन्होंने नाम लेकर बताया कि अकरम खान दुरानी को हम मुसलसल फ़ोन करते रहे कि रबर कमेटी का, हम चाहते थे कि रबर कमेटी का इजलास बुलाएं आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर। लेकिन अकरम खान दुरानी ने हमारा फ़ोन अटेंड नहीं किया। फ़रहतुल्लाह बाबर का ये कहना था कि मैंने खुद अकरम खान दुरानी को कई मुतअद्दिद बार फ़ोन किए, मेरा भी फ़ोन पिक नहीं किया। फिर नैयर बुखारी को मैंने कहा कि नैयर बुखारी साहब, आप इनसे रब्ता करें अकरम खान दुरानी से, क्योंकि रहबर कमेटी के सरबराह वो हैं और रहबर कमेटी का इजलास बुलाना है तो अकरम खान दुरानी ने ही बुलाना है, किसी और ने तो बुलाना नहीं था। तो हमारी कोशिश यही थी कि अकरम खान दुरानी से हमारा रब्ता हो, लेकिन हमने मुसलसल फ़ोने करने के बावजूद अकरम खान दुरानी ने फ़ोन अटेंड नहीं किया। ये बड़ा इंकशाफ है कि मौलाना एक तरफ नाराज़ होकर बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ कि उन्होंने मुशावरत नहीं की, और उल्टा पीपल्स पार्टी मौलाना की जमात पर नाराज़ होकर बैठी हुई है कि मौलाना की जमात से मुसलसल राबते के बावजूद उन्होंने हमारा फ़ोन अटेंड नहीं किया। क्योंकि उन दिनों में फ़रहतुल्लाह बाबर का ये कहना है कि उन दिनों में अकरम खान दुरानी भी ये समझ रहे थे कि फ़रहतुल्लाह बाबर क्यों फ़ोन कर रहे हैं या नैयर बुखारी क्यों फ़ोन कर रहे हैं, तो रबर कमेटी का इजलास बुलाने के लिए ये ही फ़ोन कर रहे हैं कि इस पर मुशावरत करनी होगी इन जमातों को। लेकिन बहरहाल वो पीपल्स पार्टी ये जो क्लेम कर रही है, मेरा ख्याल है कि ये गलत बात नहीं कर रहे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जब इजलास बुलाया अकरम खान दुरानी ने इस 6 रुकनी रबर कमेटी का, जिसमें क्लियर कहा गया कि नून और पीपल्स पार्टी और ANP 3 जमातें जो हैं, इनको हमने नहीं बुलाया आज के इजलास में। और इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि इन्होंने हमारे साथ मुशावरत नहीं की थी, इसीलिए आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर, इसलिए हम भी इनसे मुशावरत नहीं करेंगे। जब ये बात हुई तो नैयर बुखारी ने गुज़श्ता रोज़ भी बयान दाग दिया और जारी कर दिया, और उन्होंने ये कहा
कि रहबर कमेटी तहलील हो गई है। अब अपोजिशन में इस पे भी फड्डा नया शुरू हो गया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग और ये जमातें कह रही हैं, तीनों जमातें के रबर कमेटी अब नहीं रही, कोई वजूद नहीं है रबर कमेटी का। लेकिन अकरम खान दुरानी कह रहे हैं कि रबर कमेटी का नाम दें, जो भी नाम दें, लेकिन ये 6 जमातों की नुमाइंदा एक कमेटी है। अब इसको रबर कमेटी कहें, जो भी नाम दें, लेकिन है वही कमेटी। 3 जमातें निकल गई हैं, हमने उनको नहीं निकाला, वो खुद निकल गई हैं और उन्होंने खुद मुशावरत हमारे साथ नहीं की। उन्होंने एक जो SOPs होती है, जो एक अपोजिशन के जो उसूल और ज़ाब्ते तय हुए थे अपोजिशन के दरमियान के मुशावरत की जाएगी तमाम कौमी इशूज़ पर, तो उसकी खिलाफ वर्जी जो है नून, PP और ANP ने की है हमारे साथ मुशावरत न करके। तो इसलिए वो खुद उन्होंने इनहराफ किया और ख़िलाफ़ वर्जी की, वो निकल गए, हमने उनको नहीं निकाला। तो इस पर भी अपोजिशन एक तो तकसीम हो गई है और दूसरा रबर कमेटी पे भी इख्तलाफ है कि रबर कमेटी है नहीं है। तो नैयर बुखारी ने गुज़श्ता रोज़ ये कहा कि हमने उसमें भी बयान में ये वजाहत की कि हमने अकरम खान दुरानी को मुसलसल फ़ोनें की, राब्ते की कोशिश की आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के दिनों में कि रबर कमेटी का इजलास बुलाएं, लेकिन अकरम खान दुरानी ने हमारे साथ राब्ते में वो नहीं आए, हमारा फ़ोन अटेंड नहीं किया। ये गुज़श्ता रोज़ नैयर बुखारी ने क्लियर कर दिया। तो बहरहाल बाकी जमातें 6 जमातें, उनको मौलाना ने इकट्ठा किया हुआ है। नया समझ लें एक इत्तेहाद बन गया है अपोजिशन जमातों का। और इन 6 जमातों ने आज जो मंजूरी दी है वो दी है शेड्यूल की, कि एहतजाजी तहरीक का शेड्यूल क्या होना चाहिए, किस किस शहर में कन्वेंशन, बड़ा जलसा, अवामी इज्तिमा किया जाएगा। तो 1 मार्च को इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में 1 मार्च को बहुत बड़ा कन्वेंशन बुलाने का फ़ैसला किया गया है। और ये फ़ैसला आज की इन 6 जमातों ने किया है मुत्तफ़िका तौर पर, और 6 जमातों के रहनुमाओं ने मिलकर इसमें ब्रीफिंग दी है। और उस्मान खान काकड़ पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के थे, बाकी जमातों के भी नुमाइंदे आए थे, क्योंकि ज़ाहिर सरबराहान का इजलास नहीं था, कमेटी का इजलास था। तो आज 1 मार्च को कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में बड़ा कन्वेंशन बुलाने की मंजूरी दी गई है। और इसके बाद फिर 19 मार्च को लाहौर में बड़ा इज्तिमा मीनार पाकिस्तान पर किया जाएगा। ये यानी हुकूमत इसमें, और फिर 23 मार्च को कराची में बड़ा इज्तिमा किया जाएगा। पहले जो मौलाना ने एक शेड्यूल तैयार किया था, या मुजव्वज़ा शेड्यूल जिसको हम कह सकते हैं, मैंने पहले प्रोग्राम भी किया था, उसमें तारीखें भी दी थी, उसमें थोड़ी रद्दोबदल ये की गई है कि 1 मार्च को जो पेशावर का मौलाना ने फ़ैसला किया था, अब पेशावर में नहीं होगा, अब 1 मार्च को इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया है उस शेड्यूल को। तो ये तब्दीली की गई है, लेकिन ये तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से हुई है। और मौलाना से मैंने खुद से भी ये पूछा था कि ये जो नई तारीख शुरू कर रहे हैं, इसमें फ़ोकस क्या होगा, एजेंडा क्या होगा आपका, कि आया मदारस के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ मदारस होगा, क्या होगा, या हुकूमत के ख़िलाफ़ महंगाई, बेरोज़गारी और अवामी मसाइल को बुनियाद बनाएंगे, क्या करेंगे। तो मौलाना का ये कहना था कि हमने इसको नारा दिया है इस नई तरीका के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये इस नारे के तहत, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नारे के तहत ये नई तहरीक शुरू होगी। और अब ज़ाहिर है उसके 3 जो हैं बड़े जलसे, पेशावर, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, 1 मार्च, 19 मार्च और 23 मार्च को ये शेड्यूल कर दिए हैं, अनाउंस कर दिए हैं आज इस 6 जमाती जो कमेटी थी उसने। और इसमें तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों को लाया जाएगा तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत। इसमें मदारस का भी इशू उठाया जाएगा, मदारस के तहफ़्फ़ुज़ का भी मामला होगा, अवामी इश्यूज़ भी उठाए जाएंगे, महंगाई होगी, हुकूमत की परफॉर्मेंस, बेड गवर्नेंस का इशू जो है वो हाईलाइट किया जाएगा, हुकूमत से क्या क्या नुकसानात हुकूमत ने किए हैं, महंगाई कितनी बढ़ाई है, ये तमाम इश्यूज़ जो हैं वो उठाए जाएंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों से मैंने अखज़ ये किया है कम अज़ कम कि नए सिरे से मौलाना की तहरीक शुरू होने जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली तहरीक चली थी, आज़ादी मार्च चला आया था,
उसके तहत जो मौलाना को यकीन दहानियाँ कराई गई थी उनसे मौलाना मायूस हो गए हैं। उनमें मौलाना को कोई अभी उम्मीद शायद नज़र नहीं आ रही कि हुकूमत कोई जाने वाली है या जा रही है या फरवरी मार्च में कोई यकीनन जाएगी, इस तरह नहीं कहा जा सकता। मौलाना तभी अपनी तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं और पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP साथ न दे तो न दे, क्योंकि पहले भी उन्होंने साथ मौलाना के साथ नहीं दिया था आज़ादी मार्च में भी। तो फिलहाल मौलाना ने ये अलम बुलंद किया हुआ है, अपना झंडा उठाया हुआ है, बेड़ा उठाया हुआ है और 6 जमातों को लीड कर रहे हैं। आगे मौलाना की तहरीक का नतीजा क्या निकलता है या तहरीक से पहले इत्तेहादी क्या करते हैं, हुकूमत का काफ लीग क्या करती है, साथ छोड़ती है नहीं छोड़ती, या नून लीग काफ लीग के साथ मिलकर पंजाब में कोई इन हाउस तब्दीली लाती है। और जो मौलाना को यकीन दहानी जिस तरह की कराई गई थी कि तब्दीली आएगी मार्च तक, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन सियासी सूरत हाल होती है, ज़ाहिर है सियासत में गिव एंड टेक भी चल रहा होता है सियासी जमातों के दरमियान, और फाइनल कोई हतमी चीज़ जब तक कुछ हो न जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। गैर यकीनी की सूरत हाल पाकिस्तानी सियासत में हमेशा रही है और अभी भी गैर यकीनी की सूरत हाल के तहत मामला चल रहे हैं। कब तक चलेंगे, किस तरफ ऊँट किस करवट बैठेगा, हवाओं का रुख किस तरफ मुड़ेगा, ये आने वाले दिनों में ये वक्त के साथ चीज़ें क्लियर होती हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन तज्जिया ज़ाहिर है जो नज़र आ रहा होता है वो आपके साथ हम भी शेयर कर रहे होते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।